हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध गणित के। और चूंकि पहले में इनमें आपके पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 23 तक को मैंने छोड़ दिया था और आप सभी की बहुत अधिक कमेंट आ रहे थे कि सर पेज 1 नंबर से बताना स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपका पेज नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें हम 4 पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला पेज है वह आपके स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका पहला पेज है, पेज नंबर 1। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 1 से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वह है, पढ़िए और सही मिलान कीजिए। क्या दिए हैं? 7,13,209। तो चलिए देखते हैं कहाँ है। 7,13,209 आपके यहाँ पे रहे, तो क्या कर देने हैं, तो हमें यहाँ पे इन दोनों को मिला देने हैं। ठीक है, हो गए। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है। दिया है 1,60,112। कितने लाख हैं? 1 लाख। देखिए यहाँ पे 1,60,112, मतलब कि आपको इसको इससे मिला देने हैं। ठीक है, अगला दिया है 27,07,930। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 27,07,930। तो चलिए 27,07,903 को इससे हमने मिला दिया। चलिए अगला दिया है 2,70,707। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं, 2,70,707। तो यह आपके इनसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमारा जो दूसरा सवाल दिया गया है वह क्या है, पढ़िए और सही मिलान कीजिए। ठीक, चलिए करते हैं। है 98,892। चलिए देखते हैं कहाँ है 98। यहाँ पे देख सकते हैं 98,892। तो ये आपके यहाँ पे हो गए इसके सही जवाब। तो चलिए इन दोनों को मिला लेते हैं। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे मिला लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 2,47,05,549। तो देखिए यहाँ पे हैं 2,47,05,549। तो हमें इनको इनसे मिला देने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है 5,50,355। तो 5,50,355 ये यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो चलिए इनसे इसको मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। जो अगला है वह है 5,50,05,555। कहाँ पे है देख सकते हैं, 5,50,05,555, मतलब कि यहाँ आपके आंसर होंगे ये दोनों। ठीक है, तो चलिए हमारा जो अंतिम बचा है वह देखते हैं। दिया है 70,92,912। तो कहाँ है देख सकते हैं, 70,92,912। तो 70,92,912 ये रहे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से अच्छे से इसमें मिला लें। तो चलिए बढ़ते हम अब अपने अगले सवाल पर, जो कि है हमारा सवाल नंबर 3। दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। चलिए लिखते हैं। चलिए पहले आप संख्या को पढ़िए। संख्या में कितना है, तो संख्या दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने हैं? 10 लाख हैं। तो चलिए 10 लाख से हम लिखते चलते हैं। तो चलिए इकाई से लिखते चलते हैं। तो इकाई की जगह पे कितना है? 7। तो इकाई की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 7। दहाई की जगह पे कितने हैं? 6। तो दहाई की जगह पे हम कितने लिखेंगे? 6। दहाई के बाद सैकड़ा कितना है? 0। सैकड़ा के बाद हजार, हजार कितना है? 0। फिर हजार के बाद आपके हैं 10,000। 10,000 की जगह पे कितना है? तो 5 है। फिर है आपके 4 लाख। 4 लाख के हजार लाख की जगह पे 4 हैं। फिर आपके 10 लाख हैं, तो 10 लाख की जगह पे 2 हैं। तो आपको इसी तरह से अंतिम से भरते चलना। जैसे अभी लास्ट में 1 है तो 1 इकाई, फिर आपके 2 हैं तो 2 दहाई, फिर आपके 9 हैं तो 9 सैकड़ा, फिर आपके 8 हैं तो 8 हजार, उसके बाद आपके 7 हैं तो 7 10,000,
फिर आपके 6 है तो 6 लाख, और फिर 4 है तो 4 10 लाख। ठीक है, इसमें इसी तरह लिखेंगे 9 इकाई हो जाएगी, 6 आपके 9 इकाई, 6 दहाई हो गई, 2 सैकड़ा हो गए, 0 हजार, 0 10,000, 4 लाख और 3 10 लाख। ठीक है, तो आप लोग इसे इसी तरह से भर लें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 पे। दिया है नीचे दी गई संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो हमें इसके शब्द में लिखने के लिए बोला गया है, क्या है देख सकते हैं। तो देखिए शब्द में मिलियन को एक जगह पे आप रखिए तो कितने हो जाएंगे 347 मिलियन। 10,000 को मतलब हजार वाले को एक साथ रखिए तो 821,000, और अब इधर कितने हो गए 562। तो आपको यही लिखना है क्या 347 मिलियन 821,562। चलिए लिखते हैं कितने 347। तो 347 मिलियन, ठीक है। उसके बाद है 821,000, तो लिखेंगे 821,000, 821,562। 562। तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। तो आपको यही लिखने के लिए लिखने थे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यही लिखना था 347 मिलियन 821,562। तो देखिए आपको क्या क्या करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मिलियन है तो आपको मिलियन रखने देने हैं, हजार रहने देने हैं। तो आप इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ पे जहाँ मैं 347 लिखा, कितना लिखिएगा 281 मिलियन 570,123। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका समय कुछ अधिक इसमें लगेगा। चलिए इसके साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कितना है, तो 381 मिलियन के जगह पे कितने हैं 381 मिलियन 570,123। तो आपके हो गए 281 मिलियन 281 मिलियन 281 मिलियन 570,000, और कितने हैं उसके बाद आपके हैं 123। उसके बाद आपके हैं 123। चलिए लिखते हैं 123। तो 123, तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। ठीक है, कितने हो गए, तो 281,123। तो आप लोग इन्हें छोटे छोटे लिखिएगा तो आपके कॉपी में ये हट जाएंगे। चलिए अगला लिखते हैं कितना दिया है। तो दिया है यहाँ पे आपको 840 मिलियन 332,718। चलिए लिखते हैं कितना दिया है, तो 840 मिलियन
840 332,718 718। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए, तो आप इन सबको नोट कर लें, क्या जो जो यहाँ पे मैंने लिखाए हैं। ठीक, तो चलिए मैं इस सबको एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके हैं सभी आंसर। तो पहला हो गया 347,821,562, 281,570,123, 840,332,718, 32,718। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है 6 का स्थानीय मान लिखिए। चलिए लिखते हैं। देखिए 6 कहाँ है, यहाँ पे। और 6 के बाद आपके जितने अंक हैं आप उतने जीरो दीजिए। 6 के बाद कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। तो 6 के बाद कितने जीरो देंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके इसके स्थानीय मान यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें हमको 6 का निकालना है। 6 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो, 3 4 5 6। ठीक है, चलिए इसे भी छोटा कर देते हैं। तो ये हो गए आपके 6 के बाद 6 जीरो। अगला है यहाँ पे 6 का, तो 6 के बाद कितने अंक, 3। तो 3 जीरो लिखेंगे। 6 के बाद 1 2 3 जीरो। तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। ठीक है, चलिए इसमें लिखें। देखिए 6 के बाद कितने जीरो, तो 2 जीरो। तो 6 के बाद 2 जीरो। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका पेज नंबर 1 समाप्त होता है। तो मुझे लगता है कि आप ये सब सभी सवाल को इस तरह से बना लिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 देखिए क्या दिया है। दिया है नीचे लिखी संख्याओं के पूर्ववर्ती और परवर्ती। देखिए पूर्ववर्ती जो संख्या पहले आती है, परवर्ती जो बाद में आती है। चलिए हमें लिखने हैं, तो लिखते हैं। तो इसके पूर्ववर्ती क्या हो जाएंगे, इससे पहले क्या आएंगे, 7 7 9 7 7 9 8 9 0। इसके हो गए क्या, इसके हो गया पूर्ववर्ती से पहले आने वाली संख्या। चलिए अब लिखते हैं इसके परवर्ती संख्या कितने हो जाएंगे, तो 7 7 9 8 9 2। ये क्या हो गया, इसके परवर्ती संख्या यहाँ पे इसकी हो गई। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। इसकी हमको लिखना है, तो क्या होंगे, तो इसमें एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 9 9 9 3 9 और 4 7 9 इसमें दिए गए हैं। चलिए लिखते हैं। तो हो गए आपके 2 9 9 9 9 9। कितने 9 हो गए, 6 9 और एक घट जाएंगे, तो लास्ट में आपके हो जाएंगे 8। ठीक है, तो यही आपके यहाँ पे हो गए। चलिए उसके बाद की संख्या हमें लिखनी है। तो देखिए इसमें एक हमें बढ़ाएंगे, तो एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको 3 पर पावर, 3 पर 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके लिखते हैं यहाँ पे। तो परवर्ती मतलब कि इसमें एक काम लिखना, कितना हो जाएगा, 7 8 3 4 2 9 8 9। ये क्या हो गए, ये इसके आपके परवर्ती हो गए। परवर्ती मतलब है कि आपको इसमें एक घटा देने, तो मैंने इसमें एक घटाया, तो इतना बचा। चलिए पूर्ववर्ती लिखेंगे। पूर्ववर्ती क्या होना है, एक जोड़ देना है। क्या हो जाएंगे, 7 8 3 4 2 9 9 1। ठीक है, तो यह हो गए आपके परवर्ती। चलिए फिर हमें यहाँ पे लिखने हैं। चलिए लिखते हैं क्या है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 7 9
9 और 4 0। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके पूर्ववर्ती। तो इसे परवर्ती में क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको हम लिख दिया परवर्ती लिख दिए। ये आपका परवर्ती नहीं, ये आपका पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो चलिए इसे परवर्ती लिखते हैं। इसे पूर्ववर्ती क्या हो जाएंगे, इसमें एक कम हो जाएंगे। तो 7 7 9 8 9 9 9 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसका परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों आपके सामने है। चलिए अब आगे लिखते हैं, आगे जो हमें दिए गए। चलिए लिखिए, तो इसका हमें परवर्ती और पूर्ववर्ती लिखना। चलिए पूर्ववर्ती में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 4 7 0 5 3 7। ठीक है, चलिए तो उसे पूर्ववर्ती लिखते हैं, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 4 7 0 5 3 9। ये इसके हो गए आपके पूर्ववर्ती। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। चलिए अगला लिखते हैं। अगला यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39 के जगह पे आपके यहाँ 40 हो जाएंगे। 3 4 6 8 6 8 के बाद आपके 7 5 3 8, ये हो गए। चलिए अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें एक जोड़ने हैं, तो हो जाएंगे आपके 3 4 6 8 7 5 4 0। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसके आंसर। चलिए इसका अगला देखते हैं। फिर इसमें हमें एक घटाने तो क्या हो जाएंगे, घटाने तो 5 9 9 9 9 9 9 8, ये इसके हो गए परवर्ती। इसे पूर्ववर्ती, परवर्ती मतलब इसमें एक जोड़ देना है। तो 5 की जगह कितना हो जाएगा, 6, और उसके ऊपर में आपके 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर, पूर्ववर्ती और परवर्ती। चलिए अगला लिखते हैं, तो हमें इसके भी लिखें, इसमें एक कम करेंगे, क्या हो जाएंगे, 99 की जगह पे 98, तो हो जाएंगे 9 9 9 9 9 9 9 8, इतने ही है। देख सकते हैं 2 9 2 9 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यह हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो परवर्ती लिखने हमें इसमें जोड़ देने, तो यहाँ पे 9 की जगह पे कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपके 7 0, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो चलिए मैं सबको आपको एक बार में दिखा दूँ। तो ये रहे यहाँ पे आपके इसके सभी के आंसर, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि जब मैं बता रहा था तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे वीडियो रोक के आप इसे नोट कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला है हमारा 2 नंबर। यदि आप बताइए क्या कि 1 सैकड़ा बराबर कितनी इकाइयाँ होती हैं। तो 1 सैकड़ा बराबर कितनी इकाइयाँ, तो 100 इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, 1000 बराबर कितनी दहाइयाँ, तो 1000 बराबर आपकी होती हैं 1000 बराबर आपकी होती हैं 100 दहाइयाँ। 1 लाख बराबर कितने सैकड़े होते हैं, तो चलिए 1 लाख बराबर सैकड़े निकालिए, कितने सैकड़े होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1000 सैकड़े। देखिए कैसे निकालते हैं। 1 लाख निकालें, 1 लाख लिखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। फिर आपको कितने निकालने हैं, सैकड़े निकालने हैं, तो आप सैकड़े से इसको भगा दे दीजिए। ठीक है, तो 2 0 2 0 करके कितना बचा, 1000 बचा। तो कितने हो गए आपके यहाँ पे आंसर, 1000। ठीक है, 1 करोड़ बराबर कितने हज़ार, तो एक काम कीजिए 1 करोड़ लिख लीजिए। 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हज़ार निकालें, 1000 से भगा दे दीजिए। 3 0 कट गए, कितने बचे, 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, कितने बचे, 10,000। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे सबके इसके आंसर हो जाएंगे 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 दिया है, नीचे दी गई संख्या को प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए इसे हमें प्रसारित रूप में लिखने के लिए तो बोल दिया गया है, पर यहाँ पे इतने जगह नहीं दिए गए। चलिए फिर भी लिखते हैं। कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 संख्याएं। चलिए लिखेंगे।
तो आप इधर आपके पहले में तो कुछ नहीं होगा, अंतिम से लिखते चलिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद 1000 आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो एक के बाद वाले 3 है, तो 3 10,000। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है 3 10,000। जिस तरह पे 1000 लिखे वहाँ पे 3 दे के बाद 2 दे के बाद हो देना, 3 10,000। उसी तरह से फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 6 लाख 3 10 लाख। यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? 6 लाख। और यहाँ पे हो जाएंगे 3 10 लाख। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसे लिखते जाना है। तो यहाँ पे भी आप अंतिम से लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या है? तो आपके पहले 6 हैं तो 6 लिखिए, फिर आपके 8 हैं तो 8 लिखिए, फिर 0 हैं तो 0 लिखिए। यहाँ पे आप 1000 हर जगह इसी तरह लिखिएगा। तो यहाँ पे कोई 4 हैं, 4000। 10,000 आपको इसी तरह से लिखने हैं, तो उसके पहले 0 है तो 0 10,000। चलिए, उसके पहले आपके 5 हैं तो आपको 5 लाख लिखने हैं। फिर आपको 2 10 लाख लिखने हैं, और फिर आपको 7 करोड़ लिखने हैं। इसी तरह से आपको हर एक में लिखते जाना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ भी दिया गया। पहले क्या है? तो पहले देख सकते हैं लास्ट में 0 है, 0 दिए, फिर 7 है तो 7 दिए, फिर 0 है तो 0। फिर यहाँ पे 1000 में भी 0 दिख रहा है तो यहाँ पे 0 देंगे। आपको 1000 वहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक, फिर आपके 0 है तो फिर से 0 दे दिए, फिर 0 है तो फिर से 0 दे दिए, फिर 0 है तो फिर से 0 दे दिए, फिर यहाँ पे 7 लिख दिए। तो ये क्या था? ये हमारा करोड़ था, तो क दे दीजिए, करोड़ हो गए। ये हमारा 10 लाख था, तो जिस तरह 10 लाख वहाँ पे, इसी तरह से 10 लाख आपको यहाँ भी दे देने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4 पे दिया गया है, नीचे संख्याओं को प्रसारित रूप दिया गया है, खाली स्थान में उसकी संख्या लिखिए। चलिए, तो अंतिम से लिखते हैं। तो पहले 0 है, 0 लिखे। फिर आपका 4 है तो 4 लिखे। फिर आपका 2 है तो 2 लिखे। फिर 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर 7 है तो 7 लिखेंगे। और फिर 8 है तो 8। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संख्या। फिर चलिए इसमें लिखते हैं। तो इसमें देखिए आपका 1000 से शुरू किया, 1000 से नीचे नहीं दिया, तो उसके पहले का क्या हो जाएगा? तो उसके पहले जो 3 संख्या हैं वो तो आपके 0 ही रहेंगे, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा आपके 0 हो गए। 1000 आपका कितना दिया है? 3 है तो 3 दे दिए। 10,000 4 है तो उसके पहले 4। फिर 5 है तो उसके पहले 5, और फिर 3 है तो उसके पहले 3। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। चलिए अगला लिखते हैं। तो देखिए इसमें इकाई और दहाई आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, इकाई और दहाई आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो इकाई की जगह पे 0 होंगे, और दहाई की जगह पे भी आपके यहाँ पे 0 हो जाएंगे। और सैकड़ा की जगह पे आपको 2 दे दिया गया है। 1000 की जगह पे आपको कुछ नहीं तो 0 दिया गया है। 10,000 की जगह पे आपको 3 दिया गया है। लाख की जगह पे आपको 0 दिए गए हैं, और 10 लाख की जगह पे आपको 2 दिए गए हैं। तो ये तीनों यहाँ पे भरा गया। आपको इसी को सेम टू सेम उसमें लिख देना है कॉपी करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5 दिया है, संख्याओं को पढ़ने के लिए भारतीय स्थानीय मान सारणी के आधार पर अल्पविराम का निशान लगाइए। तो देखिए भारतीय स्थानीय मान में क्या होता है? पहले 3 संख्या लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, इसी तरह से लेके चलते हैं, और सबके बीच में क्या लगा देते हैं? कोमा लगा देते हैं। चलिए लगाते हैं। तो फिर उसके लिए कोमा लगाने के लिए मुझे इसे जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 3 पहले ले लिए, यहाँ पे कोमा मार दिए, फिर 2 लिए, फिर कोमा, फिर 2 लिए, फिर कोमा। इसी तरह से आपको भी लगाने हैं। चलिए, तो 3 लिए कोमा, 2 लिए कोमा, 2 लिए फिर कोमा। चलिए फिर लिखेंगे अगला। तो 3 लेने के बाद कोमा, 2 लेने के बाद कोमा, 2 लेने के बाद कोमा। ठीक है, तो इसमें हमने इस तरह से अल्पविराम यहाँ पे या फिर कोमा आपके लगा दिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई उन्हें आपको शब्दों में लिखना। कितने? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने हैं? 10 लाख हैं। मतलब कि आपको लिखने हैं यहाँ पे 93 लाख
तो आपके हो गए 93 लाख। फिर कितने हज़ार हैं, तो आपके 24,000 हैं, तो ये आपके हो गए 24,000। और कितने हैं, 579, 579, 579, ये हो गए यहाँ पे इसके सही जवाब। तो आपको यही यहाँ पे लिखने थे। तो आप इसी को मुझे लगता है सेम टू सेम लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो यहाँ भी आपका देखिए दोनों सेम ही है, 93,000 लाख 24,579। तो आपके यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो चलिए दोनों को हम इसी को हम यहाँ नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला लिखते हैं, कितना दिया है यहाँ पे, तो देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3,05,07 कितने हैं, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 3,05,07। तो ये हो गए आपके आंसर। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिया है खाली स्थानों में छोटा बड़ा के चिन्ह से उपरोक्त चिन्ह को लगाइए। तो देखिए आपके इनमें से कौन से बड़े, देखिए 8 लाख है, यहाँ 6 लाख है, तो आपके ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 करोड़ है, यहाँ पे 6 लाख हैं, तो आपके 2 करोड़ बड़े हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2,47,04,000 है, 2,47,05,000 है, तो ये आपके यहाँ पे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8,88,00,000 हैं, आपके 8,08,00,000 हैं, तो आपके 8,88,00,000 बड़े हो गए। आप देखिए 8 करोड़ हैं, यहाँ पे 17 करोड़ हैं, 17 करोड़ आपके बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए अब 17,85,00,000 हैं, 17,85,00,000, 17,58,00,000 हैं, कौन बड़े होंगे, तो 17,85,00,000, ठीक है। तो आप इन्हीं साइन को अपने पाठ्य पुस्तिका में भर लें। अगला दिया है सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिए हैं आपके 64 कितने हैं, तो आपके 6,44,000 हैं, 7,67,000 हैं, 13,000 हैं, और आपके 3,13,000 हैं। तो कौन बड़े हो जाएंगे, 3,13,000, तो या फिर 7,67,493। तो इसमें आपके 7,67,493 बड़े हैं, आपको इसमें गोल घेरा लगा देना है। फिर देखिए आपके दिए हैं 35,75,972, 78,97,006, फिर 97,70,000, और 1 करोड़, और आपके हैं 15, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 15 लाख। तो कौन आपके बड़े हो जाएंगे, 97 लाख आपके बड़े यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगला आपको क्या दिए गए हैं, तो अगला आपको यहाँ पे दिए गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,80,00,000, 9,07,00,000, 9,99,00,000, और 9,99,00,000। एक मिनट, चलिए देखते हैं कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। आपके 99 लाख हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,00,000 हैं, 9,07,00,000 हैं, और ये 9,80,000। तो कौन बड़े हो जाएंगे, 9,99,00,000 आपके बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाइए, मतलब कि व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो अवरोही मतलब सबसे बड़ा संख्या को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा है 3,80,000 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहले 3,80,382, ये सबसे बड़े थे, तो इसको मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा, ठीक। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद आपके हैं 3,30,820। तो यहाँ पे लिखिएगा 3,30,820। तो ये हो गए आपके 3,30,820 यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। तो अगला है उसके बाद 3,30,820 के बाद है 3,30,283। तो लिखेंगे 3,30,283, 3,30,283, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। इसके आगे दिया है आपका
33,084। तो 33,084 आपके हो गए सबसे अंत में। तो ये हो गए आपके अवरोही क्रम में। तो आपको इसी तरह से लिखने हैं बड़े से छोटे में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और आप उसको इसी तरह से यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपका इसमें है, ये आपके 9,78,9,78,9,78,09,234। तो सबसे पहले आपको इसको लिखने हैं। उसके बाद एक नंबर में सबसे पहले आपको किसको लिखना है, तो एक नंबर में आपको इसके लिखने हैं। फिर 2 नंबर में आपको इसको लिखने हैं। 3 नंबर में आपको इसको लिखने हैं, और 4 नंबर में आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसको फिर इसको, इस तरह से लिख के बना लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। दिया है 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो कितना, 8 9 लिखने हैं। तो आपको 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गई आपकी 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या। चलिए अब 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। क्या लिखने हैं, एक पे आपको 7 जीरो देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यह हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5 पे दिया गया है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 5 9। ठीक है, इन 4 9 लिखेंगे, और जिसका दहाई अंक कितना हो, 0। तो दहाई के जगह पे आपका 5 दे देंगे, फिर आपका 9 दे देंगे। तो ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की जिसका दहाई अंक क्या है, 5 है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसका सैकड़ा अंक 7 एवं इकाई अंक 5 हो। तो देखिए इकाई अंक आपका 5 दे दिया, तो छोटी संख्या 0 देंगे, दहाई आपका सैकड़ा अंक 7 दे दिया। और 6 अंक की संख्या लिखनी है तो 2 0 और 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 ही अंक के हुए हैं ये, तो 6 अंक की आपकी संख्या हो गई, और साथ में इकाई अंक 5 और 7 एक सैकड़ा अंक आपका 7 हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखते चलिएगा। 6 नंबर में दिया है 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसका इकाई अंक 5 दहाई अंक 3 सैकड़ा 0 हो। चलिए सबसे पहले इकाई दे दिया है 5 है, दहाई दे दिया है 3 है, सैकड़ा दे दिया है 0 है। ठीक, और लिखना क्या है, सबसे बड़ा। तो बड़ा के लिए क्या देते हैं, 9। तो 3 तो लिखा गए, कितना बचे 4, तो 4 9 दे देने हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गए आपके आंसर। इस तरह से आपका पेज नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 यहाँ पे रहा आपके स्क्रीन पे। क्या दिए हैं, दिए हैं जोड़ कीजिए। हमें सिंपली यहाँ पे जोड़ करने के लिए बोला गया। चलिए एक एक करके यहाँ पे सबको जोड़ा जाए। चलिए जोड़िए, से कितना होगा, 5 3 8 7 15। 15 में जब आप 9 जोड़िएगा तो 24, 24 के 4, हाथ में कितना बचे 2, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 के 0। ठीक है, 17 और 3 20 के 0। हाथ में कितने बचे, तो बोलिएगा सर हाथ में 2 बचे। तो 1 1 2 और 2 4, 4 और 2 6 हो गए आपके। ठीक, फिर चलिए जोड़ते हैं। हाथ में कुछ बचे क्या, नहीं। 6 4 10, 10 और 7 17 के 7, हाथ में कितने बचे, 1 बचे। तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और 8 7 15, और हाथ में 1 था, हो गया आपका ये 16। ये आपके कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, सॉरी 8 और 7 15, ये कितने हो गए आपके, 15 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़िए से 5 5 10, 10 और 8 18 के 8, हाथ में कितना बचा, तो आपके 1 बचे। 7 4 11, और 7 4 11, 11 दूनी 22, और हाथ वाला 1 23 के 3, हाथ में कितना बचा 2। तो 8 और ऊपर वाला 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 के 0, हाथ में कितना बचा 2, 1 और 2 3। तो ये हो गए आपके 3। फिर आपके कितने बचे, 9 और 8 17, 17 और 8 कितने होते हैं 25, 25 के 5, हाथ में कितने बचे 2। तो 3 2 5, 5 6 7, 7 और 2 9। तो ये आपके हो गए 3,09,53,038। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं, चलिए इसे
दो दो चार, 5 4 9, 9 2 11 के एक, हाथ में बचे आपके एक। 5 3 8, एक 9, हाथ वाला एक 10, 10 और 3 13, हाथ में कितने बचे एक। 7 4 11, हाथ वाला एक 12, 12 और 3 आपके हो गए 15, हाथ में कितने बचे एक। फिर आपके क्या दिए हैं, 6 5 11 और हाथ में एक 12, 12 और 2 कितने हो गए 13, हाथ में कितने बचे एक। 7 6 13 और हाथ में कितने एक 14, हाथ में कितना बचे एक। 8 और एक 9। तो ये हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है 5 1 6, 4 1 5 और 8 5 13 के 3, हाथ में कितने बचे एक। 8 5 13 और हाथ वाला एक 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 और 7 कितने होते हैं आपके 24, हाथ में कितने बचे आपके, हाथ में बचे 2। अब 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 0 15 के 5, हाथ में कितने बचे एक बचे। 3 3 6 और एक 7 और हाथ वाला एक हो गया आपका 8। फिर आपके यहाँ कितने 9 हैं, तो 9 के आपके हो गए 9। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। चलिए, तो इस तरह से आपका पहला सवाल हो जाता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, मतलब सवाल नंबर 2 पे। दिया है, इसको भी जोड़ कीजिए। चलिए इसे भी जोड़ते हैं। तो आपको लास्ट अंक जोड़ने हैं। तो 1 3 4 और 7, 11 के एक, हाथ में कितने बचे एक बचे। तो 2 3 5, 5 3 8 और हाथ वाला एक हो गया आपका 9। हाथ में कुछ बचा क्या, नहीं बचा। 3 2 5 और 5 10 के 0, हाथ में कितने बचे एक बचे। 4 2 6, हाथ वाला एक 7 और 8, 8 7 15 के 5, हाथ में कितने बचे एक बचे। फिर 5 एक 6 और 7, 7 6 13 और हाथ में एक कितना था 14 हो गए, हाथ में कितने बचे एक बचे। 6 1 7, 7 3 10 और हाथ में एक 11। तो ये जोड़े तो ये यहाँ पे आपका इतना हो गया, या आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा है आपका लास्ट में 6 1 7 और 4 11, हाथ में कितना बचा, बिल्कुल सही एक बचा। फिर 7 और एक कितने हो गए 8 हो गए। फिर आपको क्या जोड़ने हैं, 7 3 10 और 0 के 0, हाथ में कितने बचे, तो हाथ में आपके एक बच गए। तो कितने 8 हैं, 8 5 13, 13 और एक कितने हो गए 14, हाथ में कितने बचे एक बचे। आपके 9 4 13 और 2 15 और हाथ वाला ही कितना हो गया आपका 16 हो गया। ठीक है, इधर चलिए इससे जोड़ते हैं। तो 2 और 7 9 हो गए आपके, हो गए कि नहीं, बिल्कुल सही। फिर 7 और 6 13 के 3, हाथ में कितना बचा एक। फिर 3 2 5 और हाथ वाला एक हो गया आपका 6। फिर 8 2 10, ये होगा इसके आंसर। फिर अगला है आपका 4 7 4 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, हाथ में कितना बचा आपका एक बचा। फिर 6 और हाथ वाला एक हो गया होगा 7, 7 3 10, 10 और 2 12, हाथ में कितने बचे, हाथ में बच गए आपके एक। फिर आपके 2 हैं, तो 7 2 9 और हाथ वाला एक 10, हाथ में कितने बचे आपके एक बच गए। फिर आपके 3 और 3 6 और हाथ में एक हो गया आपका 7। फिर आपके यहाँ थे आपके 5, तो 5 के 5। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है घटाव कीजिए। चलिए कीजिए। तो 6 में 9 नहीं जाएंगे, लेकिन 16 में 9 जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे। कितने बचेंगे 7 बचेंगे। ठीक है, चलिए। फिर आपके 12 बच गए। तो 12 में यदि आप हम 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपके 3 बचेंगे। फिर आपके 8 बच गए। तो 18 में यदि हम 9 को घटाएंगे कितने बचेंगे 9 बचेंगे। और यहाँ पे आपके 7 बचेंगे। ठीक है, चलिए अगला घटाते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि 70,000 में हमको 39,660 घटाएं। तो देखिए 8 में 4 नहीं जाएंगे, लेकिन 14 में 8 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे। 9 बच गए। तो 9 में 6 गए तो आपके 3 बच गए। 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, आपके 6 हुए। 6 में 3 गए तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इतने हो गए। चलिए अगला बनाते हैं। तो 3 में 4 नहीं जाएंगे। 13 में 4 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे। 13 में 4 गया तो आपका 9 बच गया। फिर आपके 9 में 0 गए तो 9 बचे। 9 में 0 तो आपके 9 बच गए। और फिर आपका 9 में जब 0 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा। फिर आपके आपके थे 12, 12 में 3 गए तो आपके 9 बच गए।
और आपके यहाँ पे 6 हो गए, 6 में 2 चले जाएंगे तो आपके बच जाएंगे आपके यहाँ पे कितने, तो 6 में 2 जाएंगे तो आपके बन जाएंगे 4। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, चलिए अगला बनाते हैं। अंतिम सवाल क्या दिया है, तो 3 में 9 नहीं जाएंगे तो 13 में 9 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। 5 फिर 8 में 5 चले जाएंगे तो आपके 3 बच जाएंगे। फिर आपके 8 में 8 चले जाएंगे तो आपके 0 बच जाएंगे। फिर 5 में 0 चले जाएंगे तो 0, 5 3 में 4 नहीं जाएंगे तो 13 में 4 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और यहाँ पे आपके हो गए 1। तो ये हो गया यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। तो आप इन सभी आंसर्स को आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4 पे दिया है कि सोचिए और कीजिए 11,998 में क्या जोड़ें कि योगफल 15,720 आ जाए। तो देखिए कितने बढ़ रहे हैं, तो कुछ में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, घटा देंगे दोनों को। तो 0 में 8 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 11 में 9 जाएंगे तो आपके 2 बच जाएंगे। फिर आपके 16 में आपके 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 16 में 9 गए तो आपके 7 बच जाएंगे। फिर आपका 4 में 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो कितने हो गए, 3722 जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला आंसर। यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि योगफल 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाए। सभी तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में यदि बोलना जाए छोटी संख्या आते कितना वो जोड़ते हैं, तो 1 जोड़ते हैं। तो 1 हो गया आपका यहाँ पे इसका सही जवाब। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या दिया गया है। 5 नंबर सवाल में बोला गया है कि एक पाठशाला के पुस्तकालय में 1763 पुस्तकें हैं। विद्यार्थियों ने 4 महीने में 679 पुस्तकें पढ़ी। बताइए पढ़ने के लिए कितनी पुस्तकें शेष हैं। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, दोनों को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। तो 1763 में हमको घटाने हैं 689 को। चलिए घटाइए, कितने होंगे, तो 13 में 9 4 हुए, 15 में 8 तो आपके 7 हो गए, 6 में 6 0 तो 1, तो कितने बचे हैं, 1047 पुस्तकें अभी भी क्या हुई हैं, 1047 पुस्तकें अभी भी पढ़ने के लिए बची हुई हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है खाली डिब्बों में आने वाली संख्याएं लिखिए। चलिए लिखते हैं। देखिए पहले आपसे जोड़िए, 8 2 10, 7 5 12, 8 और 2 हो गए आपके 10, 7 और 5 हो गए आपके 12। तो देखिए यहाँ पे तो आपके सभी जोड़ दिए गए हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ा, इस बॉक्स में लिखाया, इन दोनों को जोड़ा, इस बॉक्स में लिखा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कहाँ लिखेगा, यहाँ। तो 7 और 2 9, तो यहाँ पे आपके कितने आ जाएंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे आपके जो आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे आपके 9। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों को जोड़े तो हो गया 19, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21। ठीक है, बोलेगा हाँ सर ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अब 21 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बिल्कुल 40। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें घटा दिया गया है। देखिए 20 में 10 को घटाया 10 बचा, 60 में 20 को घटाया तो 40 घटाया तो 20 बचा। अब 20 में 20 को घटाएंगे कितना बचेंगे, ये भी आपके 20 बच जाएंगे, बिल्कुल सही। अब 20 में 10 को घटाया 10 बचा, तो 20 में 20 को घटाएंगे कितना बचेंगे, 0 बचेंगे कि नहीं। अब 0 में 10 को घटाएंगे कितना बचेंगे, तो -10। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 4 हो जाता है यहाँ पे समाप्त। तो पेज नंबर 4 आपका समाप्त हुआ, पेज नंबर 1 से लेके 4 तक इस वीडियो में। तो यदि आप इन वीडियो को पूरा अच्छा तरह से देख लिए, उसके आगे के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।